अस्सलाम वालेकुम चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। ओह अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसको चपेड़े पड़ी थी पिछली बार, आपको याद होगा। साथ भाई नहीं आए थे आज आपको इसको देख ले जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो यार आज का सीन ये था कि आज थी 14 फरवरी, यही तो कयामत है। और आज हम कवारों का तो आम दिन था। अल्लाह माफ करे। बाकी ये भाई की एक मशहूर है, इन्होंने उनको बुलाया था और ये गिफ्ट भी मिला है, इसके पास पड़ा हुआ है। जहन्नमी 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 जहन्नमी। और भाई गिफ्ट लेके आए हैं अभी फ्रेश। और हम तो भाई की ज़ियारत करने आए थे। हमने कहा भाई इतने ऐसे लोगों की ज़ियारत हमारे लिए शर्फ है। क्या है किधर है कुछ भी नहीं है ये। और ये कौन तो भाई उस्मान भाई की तरफ आए हुए थे आज, और आज वापस चलने लगे हैं। बस इतना ही होता है, काफ़ी देर से आए हुए थे, आपको अब हम ज़ियारत करवा रहे हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। A few inches later. अस्सलाम वालेकुम यार, रात को बैठे हुए थे उस्मान भाई के घर, और रात का आपने देखा था कि उस्मान भाई को माशाल्लाह गिफ्ट शिफ्ट मिले थे। तो सुबह हो चुकी है, रात को सोया था, अभी मस्त उठा हूँ, नहा धो के अभी निकला हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हमेशा की तरह आप यही सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले। तो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। आज का सीन ये है कि आज का कोई व्लॉग नहीं है, तो भाई आज आपको सुनाने लगे हैं हम एक स्टोरी। तो आपने घबराना नहीं है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि दो दोस्त थे और दो दोस्त गए थे एक जगह घूमने फिरने। तो क्या नाचो मैं? आपको दिखाते हैं कहाँ घूमने फिरने गए। सफ़र का सीन कुछ ऐसे है कि सुखबैब साहब और साथ साहब सुबह सुबह निकले फजर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद, और वादी सून की पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गए। हम 70 भगा रहे थे, भगाते हम पहाड़ियों के ऊपर तक पहुंच गए, और ऊपर का नज़ारा आपके सामने है, माशाल्लाह बहुत कमाल का था। जैसे ही पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो साथ भाई ने कहा आप मेरी लो। सही खेल गया बेंच। मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ, तस्वीर प्यारी आ रही थी, इसलिए हमेशा की तरह खुबैब साहब झाड़ियों में घुस गए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और झाड़ियों में घुस के खुबैब साहब ने अपनी तस्वीर ली। उसके बाद सफ़र रवाना किया दोबारा से, और ऐसी ख़तरनाक जगह पे हम पहुंच गए कि जगह देख के ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जगह इतनी ख़तरनाक थी कि बंदा रात टाइम यहाँ पे आए तो एक ड्राउनी फिल्म शूट कर सकता है। उसके बाद आगे गए तो एक बहुत ही खुला सा ग्राउंड था, उसके अंदर भेड़ बकरियाँ कुत्ते बिल्ले सब कुछ फिर रहे थे। साथ भाई ने कहा नज़ारा प्यारा है, यहाँ पे मेरी आप दोबारा लो। शर्म करो शर्म। फिर मैंने साथ भाई की दोबारा पिक्चर ली। खैर तस्वीर अच्छी आई थी। फिर खुबैब साहब ने कहा ठीक है भाई आप मेरी पीछे से लो। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तस्वीर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आगे गए तो बहुत खुला सा ग्राउंड था। साथ भाई ने कहा मेरी सस्ते वाली स्लोमो लो। मैंने साथ भाई की सस्ते वाली स्लोमो ली। ऐसे लग रहा था जैसे कश्मीर में घूमने आए हुए, लेकिन उस जगह का नाम वादी सून था जहाँ पे हम घूम रहे थे। वादी सून केसर अंगा का आपने सुना ही होगा। अंगा हमारा गांव है। गांव को हैरत की बात तो ये थी हम इतनी दूर अपने गांव चले गए थे, लेकिन हम स्टे नहीं किया। हम रात सुबह निकले और रात में वापस आ गए। खुबैब भाई ने कहा मेरी स्लोमो लो। खुबैब भाई की स्लोमो लेते हुए साथ भाई ने कहा हाथ हिला दो, आपके साथ प्रैंक हो गया, आपकी वीडियो नहीं बन रही। बट मैंने हाथ हिला दिया। बाद में पता लगा वीडियो बन रही थी, लेकिन मैं वीडियो के अंदर ही शिशके मारने लग गया था। साथ भाई पहाड़ी पे चढ़े, मैंने साथ भाई की पहाड़ी पे भी ली। अरे कहना क्या चाहते हो? बाद हम गए थे खबे की झील, बल्कि नहीं खबे की से पहले हम लोग गए थे उछाली झील। उछाली झील की तस्वीर आप देख रहे हैं। खुबैब साहब इंतहाई सैड मूड के अंदर बैठे अपनी माशूका के बारे में सोच रहे थे, और साथ भाई ने उधर भी उनकी तस्वीर ले ली। हाँ, आपको एक एडवाइस देता चलूँ कि अगर आपने ऐसी जगह पे घूमने जाना हो तो आप कभी भी गर्मियों में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल होती है। ये पानी आपके सामने है, गंदा तरीन पानी हुआ था। लेकिन खैर हम चले गए थे, अब हम क्या कर सकते थे। साथ भाई की मैंने 2-4 तस्वीरें ली। साथ भाई बहुत प्यारे आ रहे थे। साथ भाई की आप इनकी नज़रें देखें, नज़रें ऐसे चुरा के देख रहे हैं जैसे मेरे पीछे बहुत ही प्यारी कोई बच्ची खड़ी हो, उसको देख रहे हो। उसके बाद खुबैब भाई ने कहा मैं यहाँ पे बैठता हूँ छाँव। बाहर धूप बहुत थी, तो मैंने कहा कि आप मेरी छाँव में तस्वीर लो। छाँव में बैठे, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे, और कोई बंदा ही नहीं था। हम ऐसे पागलों की तरह वहाँ पे घूम ही जा रहे थे। फिर उसके बाद साथ भाई ने कहा आप मेरी सस्ती वाली स्लोमो लो। मैंने साथ भाई की सस्ती वाली स्लोमो बनाई। मेरे पास फटीचर सा फ़ोन था, कैसी स्लोमो बनती। साथ भाई दांतियाँ निकाल रहे थे। तो बहरहाल फिर मैंने कहा आप मेरी भी स्लोमो लो।
तो भाई शशके मारते हुए आपका भाई भी आगे आया, स्लोमो बनवाई, लेकिन ये स्लोमो तो नहीं है, ये तो टट्टी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तब भाई ने कहा मैं धूम 3 वाला स्टाइल मारता हूँ, आप मेरी वीडियो बनाना। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा तो तब चढ़ता है जब आप लोगों की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ बनाओ और आपकी बारी आए तो आगे फटीचर से फ़ोटो बनाने वाला आपका कैमरामैन हो। तो बहरहाल हम यहाँ पे चले गए आगे डेव शरीफ में। डेव शरीफ बहुत ही प्यारी जगह थी जहाँ से एक चश्मा फूट रहा था, चश्मा पता नहीं कहाँ से फूट रहा था। साद भाई ने कहा मेरी यहाँ पे बिलो, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मैंने साद भाई की तस्वीरें ली हैं। तो भाई इस चश्मे में एक दफ़ा का जिक्र है कि यहाँ पे 5 लड़कियाँ आई थी और 5 लड़कियाँ यहाँ पे डूब के अल्लाह को प्यारी हो गई थी। पैसा बर्बाद पहन चोर। और भाई तो साद भाई नीचे खड़े थे और खुबैब चढ़ गया पहाड़ी के ऊपर। अच्छा, खुबैब ने कहा मैं ऊपर से नीचे उतरूंगा और आपने वीडियो बनानी है। लेकिन जैसे ही साद भाई ने कैमरे को जूम किया तो वो तो फट गई। गजब बेइज्जती है। फिर साद भाई ने कहा पिक्सल फाट रहे हैं। मैंने कहा जूम बैक कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो बहरहाल वीडियो बहुत ही फटीचर बनी। हमारे पास कुछ चज का फ़ोन नहीं था, लिहाजा सफ़र हमारा अच्छा था, मज़ा आया, लेकिन गर्मियों के दिन थे और पसीने से बुरा हाल था। तो भाई हमने कहा आगे चलते हैं। तो खबेकी झील की तरफ हम रवाना हुए। वहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ लोग वहाँ पे हमारा बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। जैसे हमने आना है तो उन्होंने यहाँ पे नज़ारे करने हैं। बट बहरहाल हम वहाँ पे गए और हम पहले वहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे, खाना खाया। खाना क्या खाना था यार, बिस्कुट शिस्कुट खाए। उसके बाद जगह देखी, जगह तो अच्छी थी, कश्तियाँ उल्टी पड़ी हुई थी, पता नहीं उल्टी पड़ी होने का क्या मकसद था वहाँ पे। वापसी आने लगे थे तो आते हुए हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। मैंने साथ भाई को बिठा दिए, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठ के भीख मांगो। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। साथ भाई ऊपर चढ़ गए खबेकी झील के अंदर। एक बहुत ऊंचा टावर था, साथ भाई वहाँ पे चढ़ गए, मैं भी वहाँ पे चढ़ गया। हम दोनों ने वहाँ पे फिर तस्वीरें बनाई और तस्वीरें बना के खुबैब भाई डाकू बन गए, क्योंकि साथ भाई ने कहा मोटरसाइकिल आपने चलाना है और किक मारने लगे। फिर नीचे उतरे तो जगह प्यारी थी भाई, एक और तस्वीर बनवा ली हमने वहाँ पे भी। खुबैब भाई नीचे उतर के पींग के ऊपर बैठ के अपने झूले ले रहे थे और अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे कि वो भी क्या दिन थे कि साथ वाली आंटी खुद बुलाया करती थी, बुलाकर कहा करती थी आ जाओ बेटा, मेरी बेटी बहुत उदास है, उसके साथ आगे खेल लो। खैर बहरहाल बात पुरानी हो गई, आगे चलते हैं। तो सफ़र यहाँ पे बस ख़त्म ही हो गया था। हमारा आखिरी स्टॉप था, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं चश्मा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? चश्मा तो है भाई, नहीं, इसको बोलते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कनेटी गार्डन, इसको बोलते हैं कनेटी गार्डन। ये कनेटी गार्डन था भाई साहब। यहाँ पे हम बैठे और यहाँ पे भी चश्मे के नज़ारे तो कमाल थे, लेकिन हमारा फ़ोन बड़ा खड़ूस किस्म का फ़ोन था। तारियां दिलोए मेरी जान आप दोए कद इकट्ठे नहीं होए, बड़ा चिर हो गया।